श्री परमात्मने नमः। एक दिन संकीर्तन करते करते प्रभु ने बीच में ही कहा, नदिया में अब शीघ्र ही एक महापुरुष आने वाले हैं, जिनके द्वारा 9 द्वीप के कोने कोने और घर घर में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार होगा। प्रभु के मुख से इस बात को सुनकर सभी भक्तों को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे आनंद के उद्रेक में और अधिक उत्साह के साथ नृत्य करने लगे। भक्तों को दृढ़ विश्वास था कि प्रभु ने जो बात कही है वह सत्य ही होगी। इस बात को 4-5 ही दिन हुए होंगे कि एक दिन संकीर्तन के अनंतर प्रभु ने भक्तों से कहा, मेरे अग्रज, मेरे परम सखा, मेरे बंधु और मेरे वे सर्वस्व महापुरुष अवधूत के वेश में नवद्वीप में आ गए हैं। अब तुम लोग जाकर उन्हें खोज निकालो। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर भक्तगण उन अवधूत महापुरुष को खोजने के लिए चले। पाठकों को उत्सुकता होगी कि ये निमाई के सर्वस्व अवधूत वेश में कौन महापुरुष थे। असल में वे अवधूत नित्यानंद जी ही थे, जो गौर भक्तों में निमाई के भाई निताई के नाम से पुकारे जाते हैं। पाठकों को इनका परिचय अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय निमाई के भाई निताई। जिन्होंने किसी पुण्य तीर्थ में रहकर किसी प्रकार का घोर और दुष्कर तप किया है, उन्हीं के यहाँ इंद्रियों को वश में करने वाला समृद्धशाली धार्मिक अथवा विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है। फिर चाहे वह तप किसी भी जन्म में क्यों न किया हो, बिना पूर्व जन्म के सुकृतों से गुणी अथवा धार्मिक पुत्र नहीं हो सकता। विधि का विधान भी बड़ा ही विचित्र है। कभी कभी एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए 2 भाई परस्पर में शत्रु भाव से बर्ताव करते हुए देखे गए हैं। वाली सुग्रीव, रावण विभीषण, कर्ण अर्जुन आदि सहोदर भाई ही थे, किंतु ये परस्पर में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने हैं। इसके विपरीत विभिन्न माता पिताओं से उत्पन्न होकर उनमें इतना अधिक प्रेम देखने में आता है कि इतना किसी विरले सहोदर भाई में भी संभवतया न हो। इन सब बातों से यह अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक प्राणी पूर्व जन्म के संस्कारों से आबद्ध है। जिसका जिसके साथ जितने जन्मों का संबंध होगा, उसे उसके साथ उतने ही जन्मों तक उस संबंध को निभाना होगा। फिर चाहे उन दोनों का जन्म एक ही परिवार अथवा देश में हो या विभिन्न जाति कुल अथवा ग्राम में हो, संबंध तो पूर्व की ही भांति चला आवेगा। महाप्रभु गौरांग देव का जन्म गौड़ देश के सुप्रसिद्ध नदिया नामक नगर में हुआ। इनके पिता सिलहट निवासी मिश्र ब्राह्मण थे। माता 9 द्वीप के सुप्रसिद्ध पंडित नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री थी। ये स्वयं 2 भाई थे। बड़े भाई विश्वरूप इन्हें 5 वर्ष का ही छोड़कर सदा के लिए चले गए। अपने माता पिता के यही एकमात्र पुत्र थे, इसीलिए चाहे इन्हें सबसे छोटा कह लो या सबसे बड़ा, इनकी माता के दूसरी कोई जीवित संतान ही विद्यमान नहीं थी। श्री नित्यानंद का जन्म राण देश में हुआ। इनके माता पिता राणी श्रेणी के ब्राह्मण थे। वे अपने सभी भाइयों में बड़े थे, किंतु इनके छोटे भाइयों का कोई नाम भी नहीं जानता कि वे कौन थे और कितने थे। ये गौरांग के बड़े भाई नाम से प्रसिद्ध हुए और गौर भक्तों में संकीर्तन के समय गौर से पहले निताई का ही नाम आता है। भजो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। इस प्रकार इन दोनों का पंचभौतिक शरीर एक स्थानीय रजवीर का न होते हुए भी इनकी आत्मा एक ही तत्व की बनी हुई थी। इनका शरीर पृथक पृथक देशीय होने पर भी इनका अंतःकरण एक ही था। इसीलिए तो निमाई और निताई दोनों भिन्न भिन्न होते हुए भी अभिन्न समझे जाते हैं। प्रभु नित्यानंद जी का जन्म वीरभूमि जिले के अंतर्गत एक चाका नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके ग्राम से थोड़ी दूरी पर मयूरेश्वर नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग था।
आजकल वहाँ मयूरेश्वर नाम का एक ग्राम भी बसा है, जो वीर भूमि का एक थाना है। नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम हड़ाई ओझा और माता का नाम पद्मावती देवी था। ओझा दंपति विष्णु भक्त थे। बिना परम भागवत और सदैव वैष्णव हुए उनके घर में नित्यानंद जैसे महापुरुष का जन्म हो ही कैसे सकता था। उस समय सांप्रदायिक संकुचितता का इतना अधिक प्राबल्य नहीं था। प्राय सभी संप्रदायों के मानने वाले वैष्णव स्मृत मतानुसार ही अपने को वैष्णव मानते थे। उपास्य देव तो उनके विष्णु ही होते थे। विष्णु पूजन को ही प्रधानता देते हुए वे अन्य देवताओं की भी समय समय पर भक्ति भाव से पूजा किया करते थे। अपने को श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी कहने वाले कुछ पुरुष, जो आज शिव पूजन की तो बात ही क्या, त्रिपुंड, बिल्वपत्र और रुद्राक्ष आदि के दर्शनों से भी घृणा करते हैं, पूर्व काल में उनके भी संप्रदाय में कई शिव उपासक आचार्यों का वृत्तांत मिलता है। अस्तु हड़ाई पंडित वैष्णव होते हुए भी नित्य प्रति मुंडेश्वर में जाकर बड़े भक्ति भाव से शिव जी की पूजा किया करते थे। शिवलिंग की तो सभी देवताओं की भावना से पूजा की जा सकती है। हड़ाई पंडित के वश में सदा से पुरोहित वृत्ति होती चली आई थी, इसीलिए ये भी थोड़ी बहुत पुरोहिती कर लेते थे। घर में खाने पहनने की कमी नहीं थी, किंतु इनका घर संतान के बिना सूना था, इसीलिए ओझा दंपति को यही एक भारी दुख था। एक दिन पद्मावती देवी को स्वप्न में प्रतीत हुआ कि कोई महापुरुष कह रहा है, देवी तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जिनके द्वारा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार होगा और वे जगन्मान्य महापुरुष समझे जाएंगे। प्राय देखा गया है कि सात्विक प्रकृति वाले पुरुषों को शुद्ध भाव से संयम करने पर रात्रि के अंत में जो स्वप्न दिखते हैं वे सच्चे ही होते हैं। भाग्यवती पद्मावती देवी का भी स्वप्न सच्चा हुआ। यथा समय उसके गर्भ रहा और शाके 1395 में माघ के शुक्ल पक्ष में पद्मावती देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम रखा गया नित्यानंद। आगे चलकर ये ही नित्यानंद प्रभु अथवा निताई के नाम से गौर भक्तों में बलराम के समान पूजे गए और प्रसिद्ध हुए। बालक नित्यानंद देखने में बड़े ही सुंदर थे। इनका शरीर एक हरा और लावण्यमय था। चेहरे से कांति प्रकट होती थी। गौर वर्ण था। आँखें बड़ी बड़ी और स्वच्छ तथा सुहावनी थीं। इनकी बुद्धि बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। 5 वर्ष की अवस्था में इनका विद्या आरंभ संस्कार कराया गया। विद्या आरंभ संस्कार होते ही ये खूब मनोयोग के साथ अध्ययन करने लगे। थोड़े ही समय में इन्हें संस्कृत साहित्य तथा व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो गया। ये पाठशाला के समय में तो पढ़ने जाते, शेष समय में बालकों के साथ खूब खेल कूद करते। इनके खेल अन्य साधारण प्राकृतिक बालकों की भांति नहीं होते थे। ये बालकों को साथ लेकर छोटी ही उम्र से श्री कृष्ण लीलाओं का अभिनय किया करते। किसी बालक को श्री कृष्ण बना देते, किसी को ग्वाल बाल और आप स्वयं बलराम बन जाते। कभी गौचरण लीला करते, कभी पुलीन भोजन का अभिनय करते और कभी मथुरा गमन की लीला बालकों से कराते। इन्हें ये लीलाएं किसने सिखा दी और इन्होंने इनकी शिक्षा कहाँ पाई, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। ये सभी शास्त्रीय लीलाएं ही किया करते। ओम शांति शांति शांति।